दोस्तों सबसे पहले तो यार आप यहाँ पर प्रूफ देखिए, आपका मंथली एसआईपी कितना जा रहा है, सिर्फ 2024 रुपए का। बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ यार 15% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। और बाकी ड्यूरेशन देखिए सिर्फ और सिर्फ हमने 20 साल का रखा है। 20 साल में आपका फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिल रहा है, देखिए कितना जबरदस्त आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1.78 करोड़, यानी कि 1,78,07,993 रुपए का आपको ये जो है फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 20 साल में। और रिटर्न देखिए सिर्फ 15% का ही रिटर्न कंसीडर किया है। तो किस फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी के साथ बताने वाला हूँ। यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलने वाला है। पहले ही बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो यार कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, फिर आप कमेंट करके बोलेंगे यहाँ पर मैं फैक्ट बता रहा हूँ। तो यार ऐसा करेंगे तो आपको ही लॉस होने वाला है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा ही देखो, फिर घूम फिर के वरना आपको ही प्रॉब्लम होने वाला है। तो यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को एटलीस्ट पूरा जरूर देखें। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट सवाल है जवाब है कमेंट बेझिझक कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो देखिए ऑब्वियसली हम फंड के बेसिक डिटेल की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं फंड का करेंट एनवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू बताऊं तो लगभग आपको 35 रुपए का देखने को मिल जाता है। अब देखेंगे ध्यान से तो आपको काफी कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको इससे देखकर मायूस नहीं होने। अभी मैं आपको इसका रिटर्न दिखाऊंगा तो यार आप खुद शॉक हो जाएंगे। अब रेटिंग के मामले में देखें तो लगभग 3 की रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात करें तो आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात की जाए तो लगभग देख सकते हैं 9,586 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका जो टोटल फंड साइज है देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही बेसिक डिटेल की। अब देखिए चलिए मैं यहाँ पर होल्डिंग्स में सबसे पहले तो मार्केट कैप मैं आपको बता देता हूँ किन किन स्टॉकों में आपके स्टॉक तो नहीं किन किन सेक्टर में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किन किन स्टॉकों में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मार्केट कैप देखेंगे तो देखिए लगभग गिंट में आपका पैसा 11% इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी लार्ज कैप सेक्टर का बात करें तो लगभग 5% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी मिड कैप सेक्टर की बात करें तो लगभग 56% इन्वेस्ट आपके पैसे का किया जाएगा। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर का यहाँ पर 26% कंसीडर आपके पैसे का किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यार इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका मार्केट कैप ओवरऑल देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों इस फंड के पिछले कुछ पास्ट के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। अभी मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊंगा तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कितना जबरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। 30% का भाई स्मॉल कैप में देखेंगे तो इसी में ही आपको 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी आप एसबीआई ले लीजिए, क्वांट ले लीजिए या किसी भी स्मॉल कैप फंड को ले लीजिए, आपको 30% का रिटर्न ऐसे देखने को नहीं मिलने वाला। लेकिन इस फंड में देखेंगे ध्यान से तो आपको 30% का रिटर्न देखने को मिला ही मिला है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको इस फंड के 6 महीने का रिटर्न बताऊं तो लगभग आपको 17% का देखने को मिला है। 1 साल के रिटर्न की बात करें तो लगभग आपको 37% का देखने को मिला है। और बाकी 3 साल का भी देखेंगे तो 32% का रिटर्न देखने को मिला है। और यहीं पर ऑल टाइम देखेंगे तो देखिए ये भी आपको 29% का रिटर्न देखने को मिला है। यानी कि रिटर्न देखेंगे तो आपको काफी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। 6 महीने में भी आपको 6 महीने का तो चलो आपको 17% का देखने को मिला है, लेकिन 1 साल का देखो लगभग 37% का देखने को मिला है। और बाकी 3 साल का भी देखोगे तो 32%, ऑल टाइम भी देखोगे तो 29%। यानी कि देखेंगे तो ध्यान से कंसिस्टेंसी आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है काफी ज्यादा। तो रिटर्न्स के मामले में भी आपको ये फंड काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको इसका रिटर्न देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर चलिए होल्डिंग्स में सबसे पहले स्टॉकों को भी देख लेते हैं किन किन स्टॉकों में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। देखकर तो ऐसे ही लग रहा है काफी बड़े बड़े इस कंपनी में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, जिसमें से पहला देखेंगे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा देखेंगे की इंडस्ट्री लिमिटेड, तीसरा देखेंगे कैनिस टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, चौथा देखेंगे इक्विटेस स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड, पांचवा देखेंगे तीरागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, छठवां देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सातवां देखेंगे केरा सनी तरवरिया लिमिटेड, आठवां देखेंगे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड, नौवां देखेंगे करूर वयस्क बैंक लिमिटेड, 10वां देखेंगे पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। तो देख सकते हैं काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी भी छोटी छोटी कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी बड़े बड़े कंपनी सेक्टर में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और ऐसी लगभग 93 अलग अलग स्टॉकों में अलग अलग कंपनी में आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन करके इन्वेस्ट किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इसका होल्डिंग ओवरऑल देखने को मिल जाता है। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होल्डिंग्स के मामले में भी देखेंगे काफी बड़े बड़े सेक्टर में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी बड़ी बड़ी कंपनी में ही आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सही है यार, होल्डिंग्स के मामले में भी सब कुछ A to Z सब कुछ
ओवरऑल गुड देखने को मिल जाता है इस फंड में। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हम एक SIP के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं आपको कितने की SIP करने पर आपको लॉन्ग टर्म में इसका जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो देखिए आपको ज्यादा SIP करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2024 रुपए का ही SIP करना है। और बाकी एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो मैंने आपको अभी जैसा कि बताया लगभग आपको 29-30% का तो आपको रिटर्न ही देखने को मिला है। चलिए इसमें से हम 5% कम कर लेते हैं, हम यहाँ पर 25% का ही रिटर्न कंसीडर करते हैं। बाकी ड्यूरेशन आप अपने हिसाब से निर्धारित कर लीजिए, बाकी मैं 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 साल में आपका फाइनल कॉर्पस कितना देखने को मिलता है। तो देखिए 10 साल में आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 10,78,397 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा। बाकी इस ड्यूरेशन को अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो देखिए 15 साल में आपका लगभग 39,58,508 रुपए का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। अगर आप इस ड्यूरेशन को 20 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो 20 साल में लगभग आपको जो इसका टोटल फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा 1,38,82,809 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 20 साल में। जबकि इस ड्यूरेशन को अगर आप 25 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो देखिए दोस्तों 25 साल में कितना जबरदस्त आपको अमाउंट देखने को मिल रहा है, लगभग 4,80,80,002 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। बाकी ड्यूरेशन को अगर 30 साल तक कर दिए तो भाई लगभग आपका फाइनल कॉर्पस 17 करोड़ से ऊपर का देखने को मिल जा रहा है। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो 16,59,16,823 रुपए का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको जो फाइनल कॉर्पस से अगले लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस फंड से 25% का एवरेज रिटर्न देखने को मिल जाएगा तो अब लगता तो नहीं है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बात की बात बता रहा हूँ, अगर आपको 25% ही मिल गया तो आपको कितना जबरदस्त फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। तो इसको भी एक क्लियरिफिकेशन के लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बार बार रिटर्न कम करके यहाँ पर जो है हम कैलकुलेशन दिखाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मजा नहीं आए, तो थोड़ा रिटर्न ज्यादा करके ही देखने में थोड़ा मजा आता है। तो मैं आपको थोड़ा रिटर्न ज्यादा करके भी बताता हूँ, बाकी मैं कम करके भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर मैं 25-25, 30-30% का रिटर्न आपको एक्सपेक्ट करके दिखाता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर ज्यादा भी करके दिखाते हैं और आपको कम भी करके दिखाते हैं। आप मेरे पिछले वीडियो भी देखेंगे तो आप काफी कम करके भी मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि मैं हर वीडियो में आपको 25% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं एक बात के लिए बताता हूँ कि अगर आपको इतना मिल गया तो कितना जबरदस्त आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों कैलकुलेशन का। अब चलिए बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं फंड का। तो इसका सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखेंगे तो लगभग 0.48% का आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इंप्लीमेंटेशन तो ये सब आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आते हैं फंड मैनेजमेंट पर। तो देखिए फंड मैनेजर्स की बात करें तो दो लोग जो इस फंड को पूरी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, नाम तो यहाँ पर स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इनको काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहता है यार, तो आप इन पर ट्रस्ट करके अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके पैसे को मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से देखकर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाकी अगर आप खुद से किसी स्टॉक में पैसा लगा देंगे तो आप तो पहली बात आपके पैसे पर जो रिस्क का जो फ्रीक्वेंसी है ये काफी ज्यादा हो जाता है, इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको ये सेफ्टी देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट जो है फंड मैनेजर के द्वारा इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है आपके पैसे को मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से ही घटाते बढ़ाते रहते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको टोटली इन पर ही छोड़ देना है, आपको खुद से दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये तो रही फंड मैनेजमेंट की। अब यहाँ पर फंड हाउस की बात कर ले तो देखिए इंडिया में ये फंड है जो लगभग 18वें नंबर पर रैंक कर रहा है। और इसका टोटल अंडर एसेट मैनेजमेंट की बात करें यानी कि AUM की, तो लगभग 86,351 करोड़ से भी ऊपर का आपको इसका टोटल AUM देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इसके बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका जो बेंचमार्क है आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सब कुछ ओवरऑल आपको इस फंड में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों इस फंड में आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या नहीं, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यानी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं इस फंड में, तो उसकी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसकी जानकारी भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को कभी लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार अभी के भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी उसको तो आप कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।